चलो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की क्लास 2। क्या देखेंगे हम लोग? कंप्यूटर की क्लास 2। ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कंप्यूटर की क्लास 2। जस्ट फॉर योर रिवीजन, कल का मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। यस, कल हम लोगों ने देखा था, कल हम देखे थे पहले तो कंप्यूटर का सिलेबस, फिर कंप्यूटर क्या होता है ये चीज मैंने कल स्पेसिफाई कर दी कि कंप्यूटर इज अ लैटिन वर्ड। कंप्यूटर क्या है? लैटिन वर्ड है। यस, ये ध्यान में रखो, कंप्यूटर लैटिन वर्ड है। फिर उसमें मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते थे। फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देखा हमने, बेसिक्स। हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब क्या होता है कि जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, वो हार्डवेयर हो गया। और जिनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हो, दैट इज योर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइसेस देखे हमने, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज। ठीक है। उसके बाद में हमने फीचर्स देखे कि कौन कौन से फीचर्स हैं। सो स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेशन, रिलायबिलिटी, डिलीजेंस, उनको हमने इन डिटेल में सारी चीजें पढ़ी थी। फिर उसके बाद में यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। और जो इंडिया का पोजिशनिंग सिस्टम है, ग्लोबल जीपीएस जैसा, उसका नाम हमने कल देखा था आईआरएस। उसका नाम क्या था? IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। फिर हमने सभी के रोल्स देखे थे। उसके बाद में हमने हिस्ट्री देखी थी। तो हिस्ट्री में क्या था, पहले छोटा सा रिवीजन देख कर ले। हिस्ट्री में सबसे पहले था अबेकस, राइट? अबेकस 1602 में अबेकस। अबेकस क्या था? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। फिर उसके बाद में आया था हमारा नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन्स, नेपियर्स बोन्स क्या था? हाँ, 0 to 9, ये इमेज में आप देख सकते हो। फर्स्ट हमारा था अबेकस, फिर ये था आपका नेपर्स बॉइन, जहां पर आप लोग स्क्वायर या स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते थे। नेपर्स बोन। और उसमें टेक्नोलॉजी, ये वाला जो टेक्नोलॉजी है वो यूज होता, रेप्डोलॉजिया। फिर उसके बाद में पैस्कलिन। ये सीक्वेंस ऐसे याद करने की कोई जरूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए, बीच में और भी इनोवेशंस हुए थे। तो पैस्कलिन, पैस्कलिन वाज द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन था। ठीक है, एडिंग मशीन। कितने डिस्क होते थे? 8 डिस्क। उसके बाद में हमने देखा जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम ने सबसे फर्स्ट टाइम ये यूज किया था, पंच कार्ड्स। किसने यूज किया था? पंच कार्ड्स। और उसके बाद में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन फाइंड किया था। एनालिटिकल इंजन, दिस वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो ये हमने कल देखे थे, ये 5। ठीक है। तो अभी हम लोग आगे का देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर। यस, जूम कर रहा हूं मैं, जस्ट कल का रिवीजन कर रहा था इसीलिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज आज का ये सेशन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में कैसे कैसे ये सब इनोवेशंस होते गए। और यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, एक चीज जो मैं कल भूल गया था, कि पंच कार्ड जो है किसने इन्वेंट किया है। पंच कार्ड जो किसने इन्वेंट किया है, उसका नाम याद रखना आपको जरूरी है। पंच कार्ड किसने इन्वेंट किया था? यस, पंच कार्ड वाज इन्वेंटेड बाय, मैं उनके इन्वेंटर का नाम लिख रहा हूं यहाँ पर, ये पूछा जाता है, हरमन हॉलिड। ये नाम याद कर रखो, ये है पंच कार्ड का इन्वेंटर। पंच कार्ड का इन्वेंटर। और पंच कार्ड, हाँ, ये पंच कार्ड का इन्वेंटर हो गया। चलिए उसके बाद में अभी लास्ट देखा था हमने कि एनालिटिकल, एनालिटिकल मशीन। उसके बाद में क्या डेवलपमेंट्स हुए? उसके बाद में आया आपका टैबुलेटिंग मशीन। क्या है आपका? टैबुलेटिंग मशीन। हाँ, टैबुलेटिंग मशीन, ये किसने इन्वेंट किया था? हरमन हॉलिट्स। और इन्होंने पंच कार्ड भी इन्वेंट किया था। इट वॉज इट यूज पंच कार्ड्स विथ राउंड होल्स। और इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा, इट वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। क्या था ये? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन अगर पूछा जाए कौन सा था, तो आपको बोलना है टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, हाँ, डिजाइन टू प्रोसेस द डाटा फॉर सेंसस
1890, जो 1890 का सेंसस हुआ था वहां पर इस मशीन का यूज किया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सेंसस, तो याद में रखना है कौन सा है, दिस इज सेंसस ऑफ 1890। एंड विच कंप्यूटर वाज यूज्ड दैट टाइम, इट वाज टैबुलेटिंग मशीन एंड इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। याद रखो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन यानी क्या होता है कि जहां पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही यूज किया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोग अगर फैन चालू करते हैं, सो दैट इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस। लाइक हम लोग हाथ से फैन का बटन चालू करेंगे, दैट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, और आउटपुट क्या आएगा उससे कि इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल दोनों हो जाता है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कौन सा था, टैबुलेटिंग मशीन। कल के आपको इसके एमसीक्यूज मिले थे, एक बार बता दो, क्योंकि हमने जो पढ़ा था उसके ऊपर मैंने एमसीक्यूज पोस्ट किए थे सर को। तो क्या आप लोगों ने वो ट्राई किए सॉल्व करने के लिए? यस सर, ओके। तो वहां से कैसा होगा, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। यस, ओके, गुड, ठीक है। चलिए, तो टैबुलेटिंग के बाद में कौन सा आया था, आफ्टर टैबुलेटिंग इट वाज मार्क वन। टैबुलेटिंग के बाद में कौन सा था, मार्क वन। मार्क वन इन 1944, किसने इन्वेंट किया था, हॉवर्ड एकिन ने। कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल्स ऑफ स्मॉल ग्लास काउंटर स्विचेस एंड कंट्रोल सर्किट्स। अगर मैं इसका आपको, ये देखिए, ये है आपका टैबुलेटिंग मशीन, दिस इज योर टैबुलेटिंग मशीन, टैबुलेटिंग मशीन। और ये है आपका मार्क वन। मार्क वन का जो साइज था, देखो मार्क वन का साइज कितना बड़ा है, ये पूरा ऐसा कबर्ड के तरह दिख रहा था। तो दिस इज मार्क वन एंड दिस इज योर टैबुलेटिंग माइक। यस, पंच कार्ड आल्सो कॉल्ड एज हॉलीरेथ कार्ड्स। यस, क्योंकि हॉलीरेथ कार्ड्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो उन्होंने इन्वेंट किया था, इसीलिए उनके नाम से हॉलीरेथ कार्ड। उनको आईबीएम कार्ड्स भी बोला जाता है, पंच कार्ड्स को आईबीएम कार्ड्स भी बोला जाता है। अगर कभी आ जाए आईबीएम कार्ड्स तो वो भी चलेगा। हाँ, तो ये देख लिया, ये है आपका मार्क वन। मार्क वन कौन से ईयर में, 1944। ईयर्स आपको इतना याद रखने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ उनके इन्वेंटर याद रखो, और उसका अगर मेन कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है तो वो आपको याद रखना है। तो मार्क वन में क्या था, कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल्स ऑफ स्मॉल ग्लास। तो यहाँ पर कैसे थे, बहुत सारे पैनल्स थे, आपको ये दिख रहा होगा, देखिए ग्लास के पैनल्स है बहुत सारे। यस, मेनली यूज्ड इन द वॉर एफर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे कौन सा यूज हुआ था, तो मार्क वन यूज हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे मार्क वन का यूज हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू में, याद रखिए। मैग्नेटिक ड्रम्स आर यूज फॉर स्टोरेज। सी, हिस्ट्री इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ कुछ नाम याद रखना है कि जैसा पंच कार्ड है, किसने इन्वेंट किया था, इनके थोड़े नाम्स पता होने चाहिए, बाकी हिस्ट्री में इतना जाने की जरूरत हमें नहीं है। फिर उसके बाद में आफ्टर दैट इनियक, इनियक 1946 में, इनियक 1946 में किसने किया था, जेपी इकर्ट एंड जेडब्ल्यू मॉकले। यस, यहाँ पर क्या था, हाँ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर्स। वहां पे क्या थे, 20 एक्यूमुलेटर्स का यूज हुआ था, 20 एक्यूमुलेटर्स। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपको एनालिटिक पूछे तो कौन सा था, जो चार्ल्स बैबेज ने निकाला था, ठीक है, एनालिटिकल। और अगर पूछे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर अगर पूछे तो इट वाज ENIAC, ENIAC, दिस वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। सो मार्क कर लो, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अभी ये चीज मार्क कर लो, क्या है वो। हाँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और आपको ये क्वेश्चन भी देखने मिलेगा, अभी जो हमें आज क्विज बना रहे हो वहां पर हमें ये क्वेश्चन देखने मिलेगा। हाँ, और क्या था यहाँ पर, 20 एक्यूमुलेटर्स। एक्यूमुलेटर्स यानी क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ सीपीयू। पहले क्या था, वो सीपीयू होता है। एक्यूमुलेटर यानी कि क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यूज्ड फॉर वेदर प्रेडिक्शन, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशंस एंड अदर साइंटिफिक यूजेस। समझ में आया इनएक के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इन्हें किसने किया है, जेपी इकर्ट एंड जेडब्ल्यू मॉकले। और कितने एक्यूमुलेटर्स यूज होते थे,
20 और एक्यूमुलेटर्स यानी क्या होता है सीपीयू, जो आज हम लोग सीपीयू बोलते हैं वो एक्यूमुलेटर। और इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। यस, फुल फॉर्म ऑफ, हाँ ENIC का फुल फॉर्म अभी यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, दिस इज ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, तो इट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। जब आप ये बार बार 2-3 बार हम लोग बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलिए, और कब था ये 1946 में। उसके बाद देखो EDSAC, ये किसने बनाया था, एडसैक किसने बनाया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने। जॉन वॉन न्यूमैन ने कौन सा बनाया था, एडसैक। इट वाज फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज कैपेसिटी। क्या स्टोरेज कैपेसिटी किसने प्रोवाइड की थी सबसे पहली बार, एडसैक ने। आप अगर बोलोगे सर पेग्स और बैरल हमने ऑलरेडी यूज किया है, सो वो स्टोरेज का फॉर्म था। यहाँ पर कैपेसिटी मतलब जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि 15 GB 20 GB 8 GB, सो स्टोरेज कैपेसिटी किसने प्रोवाइड की थी, एडसैक ने, याद रखना है, एडसैक ने। तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो कि 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, सो जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस वाज ENIAC और आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज एडसैक। तो आप ईयर्स थोड़ा याद रख सकते हो ये दो के आराम से, रिलेटेड टू इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके, ठीक है। हाँ, हो सकता है ये आप जो बोल रहे हो एडवैक आया होगा, यहाँ पर एडसैक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना, जो इंपॉर्टेंट है वो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज फर्स्ट कंप्यूटर टू प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी किसने दिया था, एडसैक ने। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन ऑन मशीन कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन मेमोरी। कैपेबल ऑफ स्टोरिंग क्यों हो गया था यहाँ पर ये, क्योंकि इनको स्टोरेज कैपेसिटी इंट्रोड्यूस कर दिया था इसके अंदर, स्टोरेज कैपेसिटी जहां पर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। यस, जॉन वॉन न्यूमैन, ये याद रखो, इसने इन्वेंटर याद रखना है। हाँ, और क्या हुआ था, यूज्ड मर्क्यूरी डिले लाइंस फॉर मेमोरी वैक्यूम ट्यूब्स फॉर लॉजिक। ये इतना जरूरी नहीं, इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है कि इसके इन्वेंटर कौन है और फर्स्ट स्टोरेज कैपेसिटी, ये जरूरी है, स्टोरेज कैपेसिटी। फिर उसके बाद में यूनिवैक। हाँ, एडसैक का हम लोग एक बार फुल फॉर्म देख लेंगे। एडसैक क्या है, EDSAC, एडसैक, ये देखो ये इसका डायग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये स्टोरेज वर्ड से आपको याद रखना है कि सबसे पहले स्टोरेज कैपेसिटी किसने प्रोवाइड की थी, एडसैक ने। तो ये स्टोरेज वर्ड से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। और एनालिटिक्स कंप्यूटर कौन सा था, तो एनालिटिक इंजन था। हाँ, समझ में आया, एडसैक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। हाँ, स्टोरेज से याद रखना है, स्टोरेज का कब भी आए तो ये एस, देखो इसके अंदर एस है और बाकी सब में एस नहीं है, तो स्टोरेज इन्होंने दिया था। फिर उसके बाद यूनिवैक। यूनिवैक वाज इन्वेंटेड बाय जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मैकॉली। तो ये दो वर्ड्स देखो, जिन्होंने एनएक बनाया था उन्होंने कौन सा बनाया, ये, इसमें एक साइंटिस्ट और ऐड हो गया, जे प्रेसर, उसको सिर्फ ध्यान में रखना है। बाकी इसे याद रखते हो, इनियक यूनिवैक मिलते जुलते हैं ना, सो उनके साइंटिस्ट भी सेम ही है, एकर्ट एंड जॉन मॉकले। Yes. First general purpose electronic computer with large amount of input and output, ये कौन सा था, तो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगर जनरल पर्पस पूछा जाए कौन सा था, सो इट वाज यूनिवैक। ये वर्ड्स पे ध्यान दो। यस, जनरल, हाँ, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो यूनिवैक। यूज्ड मैग्नेटिक टेप्स एज इनपुट एंड आउटपुट। तो यूनिवैक का फुल फॉर्म देख लीजिए। यस, दिस इज यूनिवैक। यूनिवैक, यूनिवैक यानी क्या हो गया, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। समझ में आया ये, यूनिवैक। सो हाँ, ऑटोमेटिक कंप्यूटर है ये। तो इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो। चलिए,
उसके बाद में ये देख लिए, दिस इज IBM 650, दिस इज IBM 650, 1953 में किसने इंट्रोड्यूस किया था? IBM कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। प्रोवाइडेड इनपुट आउटपुट यूनिट्स कन्वर्टिंग अल्फाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर्स टू 2-digit डेसिमल कोड। पेरोल प्रोसेसिंग, ये आपको सिर्फ इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये लास्ट में ये कौन सा है, इसके बाद में जनरेशन स्टार्ट हो गए थे, राइट? तो लास्ट अगर पूछे तो दैट वाज IBM 650 था हिस्ट्री में, और उसके बाद में जनरेशन स्टार्ट हो गए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। सो आप में से कोई बता सकता है आज जो हम लोग कंप्यूटर पीसी जो यूज कर रहे हैं, सो कौन सा जनरेशन है? 1 2 3 4 5 6, चलिए बताइए, आज जो हम लोग पीसी यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, कौन से जनरेशन के हैं, बता सकते हो? यस, मुदस्सिर ने आंसर दिया है, फिफ्थ आई थिंक। यस, वेरी गुड, फिफ्थ जनरेशन है वो सब। ओके ओके, गुड 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 गुड, फिफ्थ जनरेशन, वेरी गुड। ठीक है, सो ये हो गई हमारी कंप्यूटर की हिस्ट्री। फिर इसके बाद में जनरेशन स्टार्ट हो गए, तो अभी हम लोग, यस, AI फिफ्थ। हाँ, कल थोड़ा सा PPT बनाने का टाइम नहीं मिल पाया, इसीलिए अभी मैं आपको PPT बना के दे दूंगा, लेकिन अभी हम लोग इस PDF से स्टडी करेंगे कि हमने ये देख लिया था ऑलरेडी। फिर इसके बाद में जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर देखना है हमको, क्या देखना है? जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो आपको जनरेशन याद रखना है, और उसमें ये कौन से डिवाइस यूज किए गए थे, जनरेशन और कौन से डिवाइस यूज किए थे वो आपको याद रखना है। एक सेकेंड। तो जनरेशन देखना है। यस, 2010 टू टिल, ठीक है, चलिए। जनरेशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। जनरेशन यानी क्या है, जो हमने पीछे देखा वही, तो यहाँ पर थोड़ा सिस्टमैटिक कर दिया था। कंप्यूटर्स आर बिल्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल बिफोर जनरेशन, बिफोर जनरेशन के पहले कैसे थे? इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे बिफोर जनरेशन। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जैसे मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं, उस हिसाब से हम लोग जनरेशन चेंज करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जनरेशंस देखना है। जनरेशन में आपको सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जो स्विचिंग डिवाइसेस हैं, यहाँ पर जो ये डिवाइसेस यूज होते हैं, ये पूछे जाने वाले एग्जाम में, बाकी और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कब से है? 1940 टू 1956, 1940 टू 1956। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है कि बहुत सारे वेबसाइट्स पे या फिर आप बुक्स वगैरह देखोगे तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि एक्यूरेट किसी ने भी नहीं बताया, एक्यूरेट किसी ने भी नहीं बताया, तो थोड़ा सा इसमें डाउटफुल है ईयर्स के बारे में। लेकिन हम लोग देखेंगे फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कब आया था? 1940 टू 1956। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन, तो 19 हमको पता है कि इनियाक कब आया था, ये बताओ तो मुझे, इसका ईयर बताओ अभी। इनियाक कब आया था और यूनिवैक कब आया था? अभी मैंने याद करवा के दिया है। इनियाक कब आया था? यस, 1946, जस्ट बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, 1946। और ये हो गया आपका 1940, 1949। सो 1940 से अपना फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो गया था। यस, फर्स्ट जनरेशन कब से स्टार्ट हो गया था? 1946 से। सो फर्स्ट जनरेशन देखो, 1940 टू 56। चलिए, तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 1956, और वहां पे क्या यूज हुए थे? वैक्यूम ट्यूब्स। ये ध्यान में रखना, ये वर्ड याद रखो, वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए थे। स्टोरेज या फिर डिवाइस का स्पीड, स्टोरेज कैसे थे? मैग्नेटिक ड्रम्स स्टोरेज था। और 333 माइक्रो सेकेंड्स, अगर स्टोरेज पूछ ही लिया जाए तो 333 माइक्रो स्टोरेज। यहाँ पर क्या है?
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, नहीं है 1944। हाँ, तो ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे हम लोग देखेंगे विंडोज क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या लिनक्स बोलो, एंड्रॉइड बोलो, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऐसा सॉफ्टवेयर कि जो ऑलरेडी फीड किया गया है, हमारे सिस्टम्स के अंदर फीड किया गया है कि हम लोग ये इनपुट देंगे तो ये आउटपुट आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यस। चलो, तो फर्स्ट क्या है आपका? वैक्यूम ट्यूब्स और स्टोरेज डिवाइस हो गया, और फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, ये सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस थे। जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ इट, नॉन पोर्टेबल, यानी कि ये पोर्टेबल नहीं थे एक ही जगह पर। और इसका एग्जांपल कौन सा है? तो एग्जांपल अगर पूछ ले जाए तो इनेक, यूनिवैक एंड मार्क वन। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज सेकंड। सेकंड कब है? 1956 टू 1963। हाँ, 1966 में क्या यूज करते थे हम लोग? ट्रांजिस्टर्स यूज करते थे। ट्रांजिस्टर्स कैसे बनते हैं? मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो ये वर्ड याद रखो, क्या यूज करते थे हम लोग? सेमीकंडक्टर्स। हाँ, तो जो स्विचिंग डिवाइसेस है ना, स्विचिंग डिवाइसेस, प्री इंस्टॉल, हाँ सॉफ्टवेयर, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो प्री इंस्टॉल्ड होता है, वेरी गुड। तो हाँ, स्विचिंग डिवाइसेस यानी क्या होता है कि एनी डिवाइस दैट ओपन एंड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए होता है। अगर कोई सर्किट है तो सर्किट को क्लोज करने, अभी अगर ये मैंने दो ये बटन दे दिया, ठीक है, तो ये स्विच करने के लिए, मतलब इन दोनों को स्विच करने के लिए, स्विच करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको हम लोग स्विचिंग डिवाइस बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट को मतलब जैसे बटन होता है ना अपना, उसी हिसाब से, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। ट्रांजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, याद रखो ट्रांजिस्टर्स कैसे बनते थे? सेमीकंडक्टर्स। और स्टोरेज कैसे यूज करते थे? स्टोरेज जो है इट वाज मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। पहले इसमें क्या था? मैग्नेटिक ड्रम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर्स। पोर्टेबल एंड जनरेट, अभी यहाँ पर क्या हो गया? ये पोर्टेबल था, ये दिस वाज नॉट पोर्टेबल। पोर्टेबल मींस नॉट मूवेबल, जहां पर हम लोग मूव नहीं कर सकते। और ये कब एप्लीकेशंस क्या थे? यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए था। थर्ड जनरेशन देखो, थर्ड जनरेशन कब है? 1946 टू 71। तो आपको ये कुछ ईयर्स याद रख लीजिए, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 40, 56, फिर उसके बाद में 63 याद रखो, और 63 के बाद में, 63 के बाद में और दो कौन से? 71, 71। ये ईयर्स अगर आप इस सीक्वेंस में याद रखोगे तो शायद आपको याद रखने में थोड़ी इजी हो जाएगा। 71 मतलब क्या हो गया? 40 टू 56 में क्या हो गया आपका? फर्स्ट जनरेशन। फिर 56 टू 63 के अंदर आपका हो गया सेकंड जनरेशन। फिर 63 या फिर 64 से 71 में आ जाएगा आपका थर्ड जनरेशन। फिर 71 से ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 2010 तक आ गया आपका फोर्थ जनरेशन। उसके बाद में जो चालू हुआ दैट इज फिफ्थ जनरेशन, अप टिल नाउ फिफ्थ जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन कब था? 1964 टू 1971। यहाँ पर क्या यूज होते थे? आईसीज यूज होते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कैसे आईसीज कैसे बनते हैं? सिलिकॉन के। और ट्रांजिस्टर्स किससे बनते हैं? सेमीकंडक्टर से, याद रखना है। ट्रांजिस्टर्स सेमीकंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स मेड अप ऑफ सिलिकॉन के बनते थे। इसको ही हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं, प्रोसेसर। प्रोसेसर। तो स्टोरेज कैसा था? मैग्नेटिक कोर एज प्राइमरी स्टोरेज मीडियम एंड 100 नैनो सेकेंड्स। उसका स्पीड कितना था स्टोरेज का? 100 नैनो सेकेंड्स। और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से थे? ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसा ये फोर्ट्रॉन था, कोबोल था, एग्लोब था।
तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक फोर्ट्रोन का फुल फॉर्म अगर याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा। फोर्ट्रोन का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। फोर्ट्रोन यानी क्या है? फोर्ट्रोन इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन लिख लो, ये ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यस मलिक, वेरी गुड। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और ये किसने इन्वेंट किया था? सो उसका नाम था जॉन बैकस, BACKUS, जॉन बैकस। जॉन बैकस ने ये इन्वेंट किया था। उसके बाद अगर कोबोल देखेंगे हम लोग, कोबोल का फुल फॉर्म होता है, कोबोल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन, CO, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये किसने इन्वेंट किया था? ही वाज ग्रेस मूरे हॉपर, ग्रेस मूरे हॉपर। ठीक है, फोर्ट्रॉन, ये देख लो, फोर्ट्रॉन एंड कोबोल का फुल फॉर्म लिख लो और वो किसने इन्वेंट किया था वो चीज देख लो। ये क्या है आपका? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ये सारे, जो फोर्ट्रॉन है, कोबोल है, ये सब आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। लिख लिया सबने? चलिए, हाँ मतलब ये वही हो गया फोर्ट्रॉन कोबोल। जो हम लोग, आप अगर जावा नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो जावा भी क्या है? ये एक लैंग्वेज है। जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सारे लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। फिर उसके बाद में देखो, ठीक है, हाँ तो उसके बाद में फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या है? कब आई फोर्थ जनरेशन? फ्रॉम 97 टू प्रेजेंट। 97 टू प्रेजेंट यानी आप ऐसे आ सकते हो नियर अबाउट 2010। सो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते थे। वहां पर क्या यूज होते थे? पिछले थर्ड जनरेशन में सिर्फ इंटीग्रेटेड सर्किट, और यहाँ पर क्या यूज हो रहे हैं? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसी को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, याद रखना, दिस इज माइक्रो प्रोसेसर। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में यूज होता था? सो माइक्रो प्रोसेसर्स वर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन एंड IC या फिर प्रोसेसर्स वर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन। यस, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन 1971 टू 2010। और यूज स्विचिंग डिवाइस क्या था वहां पर, या स्विच सर्किट डिवाइस कौन सा था? सो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, उसी को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे। स्टोरेज डिवाइस क्या था? सेमीकंडक्टर्स यूज होते थे। और उसका स्पीड, स्टोरेज का स्पीड क्या था? 300 नैनो सेकेंड्स। ये उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मोर रिलायबल एंड पोर्टेबल। उसके बाद में देखो सारे पोर्टेबल, फर्स्ट जनरेशन के बाद में सारे पोर्टेबल आना चालू हो गए थे। दिस जनरेशन लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। और उसके बाद में एग्जांपल दिया तो इंटेल 4004। फिर है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन यानी कि 2000 से लेकर अभी तक प्रेजेंट में जो जनरेशन चल रही है, अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए, सो दैट इज योर फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में आपका जो भी मोबाइल, लैपटॉप है, AI सिस्टम है, वो सब ही फिफ्थ जनरेशन में आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? लार्ज, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। देखो सबसे पहले क्या हुआ था? इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगा, और यहाँ पर क्या हो गया? सुपर लार्ज स्केल हो गया, सुपर लार्ज स्केल हो गया, ये याद रखना है। और उसके पहले जो सेकंड जनरेशन था वहां पर क्या था? ट्रांजिस्टर्स। और जो फर्स्ट था वहां पर वैक्यूम ट्यूब। याद रहेगा पांचों? एक बार लिख लो फटाफट। वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में आईसीस, उसको प्रोसेसर बोलेंगे। उसके बाद में लार्ज स्केल आईसीस, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स बोलेंगे।
और जो अभी हम लोग यूज करते हैं उसमें सुपर लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये 5 याद रखना है, वैक्यूम, ट्रांजिस्टर्स, आईसीस, एलएससीस, सुपर लार्ज। अंडरस्टूड, समझ में आया? अभी यहाँ पर कुछ ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट्स देख लो। क्या दिया कि सिद्धार्थ वाज फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। ये इंडियन मेड है, मेड इन इंडिया है ये। सिद्धार्थ इज मेड इन इंडिया। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले इंडिया में बनाया हुआ कौन सा है, सो ये मेड इन इंडिया। उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम है, याद रखो, ये लिख लो। और फादर ऑफ कंप्यूटर अगर होता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोल जाते हैं? चार्ल्स बैबेज। बट अगर पूछा जाए कि हु इज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, या फिर अगर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, सो हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? एलन ट्यूनिंग। इसका शायद आर हो गया, यहाँ पर एन चाहिए। एलन ट्यूनिंग। एलन ट्यूनिंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या फिर मॉडर्न साइंस। और जो चार्ल्स बैबेज है वो सिर्फ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर है। ही इज मॉडर्न ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ओके, लोन इशफाक ने आंसर दिया। सिद्धार्थ इज इंस्टॉल्ड इन आईएसआई कोलकाता। ओके, हाँ, ये भी एक याद रखना। ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स किसने इन्वेंट किए थे? बेल लेबोरेटरी ने ये किए थे, बेल लेबोरेटरी ने। चलो, समझ में आया? जनरेशन समझ में आया? सबसे पहले 5 जनरेशन कौन कौन सी है? 5 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी? फर्स्ट जनरेशन 1940 से 56, फिर 56 से 63, आफ्टर दैट 64 टू 71, 71 टू 2010 एंड 2010 टू प्रेजेंट। ये हो गए 5 जनरेशंस। और सबसे स्विचिंग डिवाइसेस कैसे यूज हुए थे? सबसे पहले इसमें वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में आईसीस, फोर्थ में क्या था? लार्ज आईसीस, और फिफ्थ में सुपर सुपर लार्ज आईसीस। तो ये आपको याद रखना है जनरेशन से। अभी देखना है हम लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, कौन कौन से टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, अभी कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं हम लोग वो देखेंगे। सो कंप्यूटर्स आर मेनली क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। कैसे? बेस्ड ऑन साइज, साइज के ऊपर हम लोग कंप्यूटर को क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद में बेस्ड ऑन वर्क, कि कैसा वर्किंग है, और फिर पर्पस के हिसाब से कैसे यूज करेंगे, पर्पस के हिसाब से। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि हम लोग जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, सो कौन से टाइप का हो जाएगा लैपटॉप? लैपटॉप इज अ माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप क्या है आपका? माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, तो हम लोग बेस्ड ऑन साइज देखेंगे। तो साइज के हिसाब से कैसे कैसे कौन कौन से हैं? एक है आपका माइक्रो कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। सुपर कंप्यूटर को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। साइज के ऊपर कौन कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। और वर्क के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। और बेस्ड ऑन पर्पस, काम क्या करना है उसके हिसाब से, एक तो हो गया जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर, एंड जनरल स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट देख लो, फर्स्ट क्या है आपका? माइक्रो कंप्यूटर्स। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर लीस्ट पावरफुल। क्या है ये? लीस्ट पावरफुल है। जो हम लोग, देखो अभी हम लोग जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा बहुत पावरफुल है, बट ये लीस्ट पावरफुल है। और इंग्लिश बता दो यहाँ पर, देखो आर्टिकल देखो कौन सा यूज हुआ है? द। क्यों यूज हुआ है? बिकॉज लीस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। ये फायदा है कि एक सेम टीचर से पढ़ने का। यहाँ पर क्या बता दिया सर ने कि लिस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर द यूज हो गया है आर्टिकल। ठीक है, चलो। These type of articles are the least powerful yet the most widely used and are also called portable computers. इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर्स बोल सकते हैं, कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज। माइक्रो कंप्यूटर में कौन से 3 बेसिक कैटेगरीज हैं ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट? दैट इज सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट।
यस पीसी। तो देखिए पहला क्या है यहाँ पर, माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर क्या आएगा आपका, डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर पीसी। जो पर्सनल कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं वो दैट इज पीसी। दीज आर स्मॉल रिलेटिवली इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स, दीज आर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। कौन सा टेक्नोलॉजी है इनके अंदर, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। तो चलिए मुझे अभी आंसर देना है, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यानी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। मुझे बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी कौन से जनरेशन में यूज की गई थी, फास्ट। माइक्रो प्रोसेसर, ओके, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड। सी डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मैंने आपको ये चीज बार बार रिवाइज कराई है, फोर्थ थर्ड कंफ्यूज मत हो, फिर से एक बार बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स, देन ट्रांजिस्टर्स, उसके बाद में इंटीग्रेटेड सर्किट, और इंटीग्रेटेड सर्किट को ही, हाँ इंटीग्रेटेड सर्किट को प्रोसेसर बोलते हैं, और उसके बाद में फोर्थ जो था लार्ज स्केल, उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। सो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए थे, फोर्थ जनरेशन इज द करेक्ट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में यूज हुए थे। सो आज हम जो पीसी यूज कर सकते हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की है, माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर का ही मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आईसी यानी कि ये माइक्रो प्रोसेसर्स। और सिर्फ, हाँ चलो, देन लैपटॉप, दीज कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा बुक। लैपटॉप को क्या बोल सकते हो, अल्ट्रा बुक और नोटबुक। दीज आर पोर्टेबल एंड लाइट वेटेड, दे इंक्लूड चार्जेबल बैटरी। यहाँ पर क्या होता है, चार्जेबल बैटरी। पीसी के अंदर होता है क्या, पीसी के अंदर हम लोग को प्लग करना पड़ता है, यहाँ पर चार्जेबल बैटरीज है। सो दिस कैन वर्क एनीवेयर, लैपटॉप को हम लोग कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और लैपटॉप क्या है आपका, माइक्रो कंप्यूटर है। हाँ, अभी हम लोग सब माइक्रो कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं। आफ्टर दैट पाम टॉप, हैंड हेल्ड और पाम टॉप कंप्यूटर्स। सो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। पाम टॉप कंप्यूटर यानी क्या हो गया, जिसको आप लोग हाथ में रख सकते हो, जिसको आप लोग हाथ में रख सकते हो, दैट इज पाम टॉप कंप्यूटर। सो दीज आर स्मॉलेस्ट एंड आर डिजाइन टू फिट इनटू पाम, पाम में रख सकते हैं, इसीलिए हम इसको पाम टॉप कंप्यूटर बोलते हैं। दे आर प्रैक्टिकल फॉर सर्टेन फंक्शन सच एज फोन बुक्स एंड कैलेंडर्स, फोन बुक्स एंड कैलेंडर्स। अगर मैं आपको इनका इमेज दिखाऊं, एक बार मैं आपको इनका इमेजेस दिखाता हूं। यस, दिस इज व्हाट, दिस इज योर पाम टॉप। पहला जो देखेंगे आप लोग, दिस इज योर पाम टॉप कंप्यूटर, देखो हाथ में ले सकते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर। फिर दिस इज मिनी कंप्यूटर, ये आपका मेन फ्रेम, और ये सुपर कंप्यूटर। अभी तक हम लोग यहाँ पर आए नहीं है, अभी हम आएंगे। पाम टॉप देख लिया आपने। चलिए उसके बाद में आ गया आपका टैबलेट कंप्यूटर्स। टैब पता है सभी लोगों को, टैबलेट कंप्यूटर्स हो गया, ये पाम टॉप हो गया। इसमें इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ देखना है कि ये कौन सा टाइप है। तो ये सारे ही माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। फिर उसके बाद में वर्क स्टेशन है, ठीक है, वर्क स्टेशन है। तो ये सारे याद रखो कौन कौन सा है, पीसी, लैपटॉप, पाम टॉप, टेबल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन, ये सारे क्या है आपके, दिस ऑल आर योर माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स। और माइक्रो कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन देयर साइज। कैसा है, साइज। इफ द लेक्चर गेट्स डिसकंटिन्यू, तुरंत आप लोग क्या करना है, उसी लिंक पे क्लिक करके फिर से ज्वाइन कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्या है, मिनी कंप्यूटर्स। नेक्स्ट इज व्हाट, मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आर साइज में कैसा होता है, दीज आर स्मॉलर इन साइज। मिनी इसीलिए नाम दिया है कि मिनी कंप्यूटर्स का साइज जो है स्मॉलर इन साइज, फास्टर एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इनकी साइज मेन फ्रेम, वी वर स्टडिंग मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। क्या स्टडी कर रहे थे हम लोग, मिनी कंप्यूटर स्टडी कर रहे थे। सो मिनी कंप्यूटर, दीज आर स्मॉलर इन साइज, फास्टर एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की साइज बहुत ही बड़ी होती है। इनिशियली द मिनी कंप्यूटर वाज डिजाइन्ड टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क लाइक इंजीनियरिंग का कंप्यूटर एडेड सर्विस। पहले मिनी कंप्यूटर स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते थे, जैसे कैड के कैलकुलेशंस करने के लिए, बट नाउ दे आर बीइंग यूज्ड एज सेंट्रल कंप्यूटर व्हिच इज नोन एज सर्वर। अभी मिनी कंप्यूटर्स एज अ सर्वर के तौर पे हम उनको यूज करते हैं।
चलिए, तो मिनी कंप्यूटर्स आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, माइक्रो कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप लोग देखेंगे अभी हम लोग कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप हो जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, these type of computers have large internal memory storage। क्या है? large internal memory storage and comprehensive range of software। mainframe computer serves as the backbone। क्या है ये? अगर पूछा जाए कि which computer is the backbone of entire business world का backbone कौन सा है? so that is mainframe computers and it is considered as the heart of networking computers or terminals that allow a large number of people to work at the same time। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का साइज इतना बड़ा होता है, मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स है उनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और दिस इज द बैकबोन ऑफ एंटायर बिजनेस वर्ल्ड। अभी अगर मैं यहाँ पर आपको ये चीज दिखाऊं, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का साइज देखो। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज इतना बड़ा होता है कि एक साथ इस कंप्यूटर पे 100 लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ कितने लोग काम कर सकते हैं? 100 लोग। तो देखिए कि इसका साइज क्या है और इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होगा, कितना स्ट्रॉन्ग इसका सॉफ्टवेयर होगा। ये चीज ध्यान में रखना है कि एक साथ 100 पीपल काम कर सकते हैं इस कंप्यूटर पे, इसको बोला जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अंडरस्टूड? मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये इमेज हमेशा से दिमाग में फिट कर लो। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मोर देन 100 पीपल कैन वर्क ऑन दिस। कितने? 100 पीपल काम कर सकते हैं इस पे, ये ध्यान में रखना है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे। चलिए, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर समझ में आया सभी लोगों को? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या है? हाँ, उसके बाद में देखिए सुपर कंप्यूटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। सुपर कंप्यूटर्स, these are the fastest and most expensive machines। सबसे fastest and most expensive machines, they have high processing speed compared to other computers। सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड अगर किसी का है तो वो है सुपर कंप्यूटर्स का। सुपर कंप्यूटर्स आर मोस्ट पावरफुल, लार्ज इन साइज एंड मेमोरी कंपेयर टू ऑल अदर कंप्यूटर्स। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उससे भी साइज इनकी बड़ी होती है सुपर कंप्यूटर्स की। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर मेजर्ड इन फ्लॉप्स। ये है आपका एग्जाम वाला पॉइंट, नोट कर लो। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर कैसे मेजर करते हैं हम लोग? फ्लॉप्स के अंदर। फ्लॉप्स यानी क्या हो गया? फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट, FLO, ये हो गया आपका फ्लोटिंग पॉइंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, ऑपरेशंस पर सेकेंड, पर सेकेंड, ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। क्या है फ्लॉप्स? समझा सभी को? स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स, स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स कैसे गिना जाता है? जैसे नॉर्मल हम लोग व्हीकल्स, जो गाड़ी होती है उसका स्पीड कैसे देखते हैं? किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज अ यूनिट टू मेजर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स। तो स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स कैसा होता है? फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है और चांसेस हैं कि एग्जाम में ये चीज आए आपके। ध्यान रखो, फ्लॉप्स समझ में आइए। अभी हम लोग सुपर कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सो supercomputers are used for high calculation intensive tasks such as weather forecasting, nuclear research, ये सब है। ठीक है, so Cray 1 was the world's first supercomputer। वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये आने वाली है चीज एग्जाम में। so world's first supercomputer was introduced by, किसने इंट्रोड्यूस किया था? सेमर आर क्रे, ये पूरा नाम है उसका, इन 1976। तो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब आया था? 1976 में। उसका नाम क्या है? क्रेवन, CRAY, क्रेवन, क्रेवन। और इंडिया का अगर सुपर कंप्यूटर किसी को नाम पता है? इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर था फर्स्ट, उसका कोई नाम बता सकता है? इंडिया के सुपर कंप्यूटर का नाम, कैन एनीबॉडी टेल?
यस, मलिक ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही, परम, परम, यस। यस, परम इज द इंडिया सुपर कंप्यूटर। अगर इंडिया के सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा जाए तो उसका नाम है परम। परम जो सीरीज है यानी कि वो है सुपर कंप्यूटर्स। यस, यस, विजय भाटकर, वेरी गुड। चलिए, परम है, इंडिया का कौन सा है, परम है। हाँ, परम वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। ये दो चीज याद रखो। वर्ल्ड का कौन सा है, क्रेवन, क्रेवन ये यूएसए का है, और परम जो है वो इंडिया का है। अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि परम ईशान इज द लेटेस्ट मशीन इन द सीरीज ऑफ परम मेड बाय सीडैक एंड आईआईटी गुवाहाटी ऑन 20 सितंबर। लेकिन ये थोड़ा सा पुराना है, ये थोड़ा आउटडेटेड है, बुक होने की वजह से ये थोड़ा आउटडेटेड है। सो इंडिया का अभी जो लेटेस्ट है, इंडिया में जो लेटेस्ट है उसका नाम क्या है, किसी को पता है? इंडिया में जो लेटेस्ट है उसका नाम, इंडिया में जो अभी लेटेस्ट है उसका नाम है परम प्रवेगा। क्या नाम है उसका, ये याद रखो। इंडिया का जो अभी लेटेस्ट अगर कुछ कोई पूछे तो उसका नाम है परम प्रवेगा, प्रवेगा। दिस इज द लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। ये 3 जनवरी 2022 को ये डेवलप हुआ है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पूछ लिया जाए तो दैट इज सेंट OS 7, सेंट OS 7, दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी कितना है इसका, स्टोरेज कैपेसिटी है 4 पेटाबाइट्स। कितना है इसका, 4 पेटाबाइट्स, पेटाबाइट्स स्टोरेज है, 4 पेटाबाइट्स। परम सिद्धि, शो द पिक्चर, शो द पिक्चर। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, मैंने अभी इसका पिक डाउनलोड नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि परम प्रवेगा का आपको मैं पिक्चर दिखा दूँ। ठीक है, नो इशू। ये चीज ध्यान में रखो, इंडिया का भी लेटेस्ट कौन सा है, परम प्रवेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सेंट OS 7। इसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज कैपेसिटी है इसका 4 पेटाबाइट्स। और इसका जो कंप्यूटिंग पावर है, कंप्यूटिंग पावर है, कंप्यूटिंग पावर, कंप्यूटिंग पावर इज 3.3 पेटाफ्लॉप्स, 3.3 पेटाफ्लॉप्स। और अभी हमने फ्लॉप्स देखा था, राइट? अभी हमने फ्लॉप्स देखा था, कहां पर दिखाया मैंने अभी आपको, फ्लॉप दिखाया था यहाँ पर सुपर कंप्यूटर में, लास्ट लाइन में देखो। फ्लॉप क्या, फ्लॉप्स यानी क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड कितना है इसका, इसका है 3.3 पेटाफाइल्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इस बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखो, 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। समझ में आई ये सारी चीजें इसके बारे में, सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। और ये सुपर कंप्यूटर कौन डेवलप करता है इंडिया में? यस, सुपर कंप्यूटर कौन डेवलप करता है, बताइए कौन डेवलप करता है, बता सकते हो कोई? यस, किसी का पूछना है, पेटा। पेटा यानी क्या होता है, ये देखो मैंने ये भी चीज आपके लिए रेडी की है। पहले तो आप लोग ये नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, क्योंकि अब मैं ये इरेज करने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट निकालना है, लिखना है, जो भी करना है फटाफट से लिख लो। परम प्रवेगा। सो पेटा, यहाँ पर पेटा यानी क्या होता है कि यूनिट्स है, यूनिट्स है। तो जैसे कि आप लोगों ने, आपको ये पता होगा, सबसे पहली यूनिट जो होती है वो क्या है आपकी, बिट है। उसके बाद में क्या है, निबल। फिर उसके बाद में बाइट होती है। बाइट के बाद में आपका आता है किलोबाइट्स। किलोबाइट्स के बाद में क्या आता है, किलोबाइट्स के बाद में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, किलोबाइट्स के बाद में आता है मेगाबाइट्स। मेगाबाइट्स के बाद में आता है गीगाबाइट्स, जीबी। उसके बाद में टेराबाइट्स, और टेराबाइट्स के बाद में जो आता है दैट इज योर पेटाबाइट्स। ये है आपका पेटाबाइट्स। सो इसका स्टोरेज कितना है, 4 पेटाबाइट्स है, 4 पेटाबाइट्स है। 4 पेटाबाइट्स यानी कितना हो गया, 1024 TB पेटाबाइट।
और पेटाबाइट के आगे अगर हम लोग जो जाएंगे, आगे जो भी कुछ आने वाला है एग्जाम, तो वो है एक्साबाइट। एक्साबाइट आएगा उसके बाद में, उसके बाद जेटाबाइट, एक्साबाइट आ जाएगा, फिर उसके बाद जेटाबाइट एंड योटाबाइट, ये याद रखो। तो अभी जो सुपर कंप्यूटर है उसका पेटाबाइट। और अगर ये भी पूछ सकते हैं कि एक पेटाबाइट यानी कितना होता है, सो 1 पेटाबाइट मीन्स 1024 TB, उसके पिछले वाला वर्ड लगा देना है। अगर टीबी पूछ ले, पेटाबाइट पूछे तो 1024 TB, अगर टीबी पूछे तो आप बोल देना 1024 GB, और अगर जीबी पूछे तो 1024 MB। तो ये सीक्वेंस याद करो, सीक्वेंस याद रखो ये। यस, समझ में आया? यस, अब जिसको पेटाबाइट का कंफ्यूजन था, क्लियर है? यस, समझ में आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, और वैसे भी आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इंडिया के अंदर कौन बनाता है सुपर कंप्यूटर्स? बताइए। सी डैक, अगर आपको पता होगा तो कौन बनाता है? सी डैक बनाता है। प्लीज रिमूव एडिशनल टेक्स्ट फ्रॉम स्क्रीन। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए रखा था एडिशनल जो टेक्स्ट है, मैं अभी रिमूव कर देता हूं, अगर आप लोगों ने सब लिख लिया हो तो। आज थोड़ा सा पीपीटी बनाने में प्रॉब्लम हो गया। हाँ, तो ये चीज आप लोग एक बार नोट कर सकते हो। हाँ, और इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर है वो बनाता है सी डैक। सी डैक, सी डैक यानी कि सी डैक का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। सी डैक मीन्स इट इज, सी डैक मीन्स सेंटर फॉर, सेंटर फॉर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग एडवांस्ड कंप्यूटिंग, एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और कहां पर है ये? है पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। दिस इज इन, हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र। ये भी आपसे पूछा जा सकता है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। हेडक्वार्टर्स है पुणे महाराष्ट्र। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर के पीछे किसका हाथ था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर्स इन इंडिया, सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया, सुपर कंप्यूटर्स, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं। अभी किसी ने आंसर भी दिया था पीछे, विजय पी भाटकर, मैन बिहाइंड इंडिया सुपर कंप्यूटर। ही इज द मैन बिहाइंड इंडिया सुपर कंप्यूटर, मैन बिहाइंड सुपर कंप्यूटर। ये वर्ड, ये याद रखना, इनका नाम विजय पी भाटकर। इनके साथ में सी डैक के साथ में अभी जो भी अपने सुपर कंप्यूटर्स बनते हैं वो यहाँ पर बनते हैं, सी डैक में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। हेडक्वार्टर है पुणे। यस, और ये चीजें समझ में आ गई ना सभी को? ये सीक्वेंस याद कर लो सभी, ये सीक्वेंस याद कर लो, और ये भी चीज याद रख सकते हो बिट। और ये पीछे पीछे जाता ना, योटाबाइट अगर पूछ ले तो 1024, ये हो गया जेटाबाइट। जेटाबाइट पूछ ले तो ये पूछे तो ये, एक एक 1024 वर्ड याद रखो। सिर्फ यहाँ पर है बाइट यानी कि हो जाता है 8 बिट्स, और बिट यानी कि 4 बिट। ये चीज याद रखो, अंडरस्टूड? सो अभी हम लोग सुपर कंप्यूटर्स की ये स्टेज चल रही है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्या ये अभी जो इन्फॉर्मेशन थी रिलेवेंट थी? एक बार बताओ सभी को, जो सुपर कंप्यूटर्स के बारे में हमने जो भी पढ़ा है अभी। यस, अभी किसी ने आंसर दिया है कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज यूएस फ्रंटियर। उसका स्पीड उन्होंने दिया है 1.102 एक्सा फ्लॉप्स, और पावर दिया उसका 21 जून 2020। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, कि जो वर्ल्ड का सुपर फास्ट अभी कंप्यूटर है उसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हमको क्या देखना है, सुपर कंप्यूटर समझ में आया? दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवल, इंडिया का परम, परम। और परम में भी है ना, परम सिर्फ परम नहीं है, परम एक्चुअली 8000 है, परम 8000 है वो, परम 8000, परम 8000।
और ये परम ईशान ध्यान में नहीं रखना है, अभी जो हमारा है परम प्रवेगा है, ये 2016 का इंफॉर्मेशन है। और कंप्यूटर्स को कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहले तो हमने साइज के हिसाब से कर दिया, साइज के हिसाब से कौन कौन से थे, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। अभी हम लोग देखेंगे कि वर्क के हिसाब से हम हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश दिस कंप्यूटर। सो फर्स्ट इज एनालॉग कंप्यूटर, कुछ बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एनालॉग यानी क्या होता है, सीधा एग्जांपल याद रखो, जैसे मैंने आपको वॉच बोला या फिर आपको स्पीडोमीटर्स पता है, सिस्मोग्राफ पता है, जैसे मैंने उस दिन बताया था, इसको एनालॉग कंप्यूटर जैसा ये रहेगा, यहाँ पर स्पीड है 10, 20, 30, 40। सो दिस कंप्यूटर्स कैरी आउट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। Analog computer can perform several mathematical operations simultaneously. It uses continuous variable for mathematical operation. ये कुछ बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। 8000 क्या है सर? हाँ 8000 इसका नाम है, परम जो कंप्यूटर है उसका नाम है परम 8000। जैसा बहुत सारे अभी जैसा IBM 650 देखा कि उनके अंदर जो कुछ इक्विपमेंट यूज होता होगा उसका कोड है 8000। फिर दैट इज डिजिटल कंप्यूटर। These do work by calculating binary digits. डिजिटल कंप्यूटर कैसे यूज करता है, बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स यानी क्या हो गया, 0 और 1। सो आज आप सिग्नल्स पे देखते होंगे, या फिर जो डिजिटल होता है वो कैसा होता है, ये टाइप में होता है, 0 या 1 फॉर्म में, 0 या 1 फॉर्म में ये जो होता है, इसको ही हम लोग डिजिटल ये बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, हाँ जैसे कि हमारा जो डेस्कटॉप है, पीसी है, वो क्या है हमारा, डिजिटल है। आजकल सभी डिजिटल हो गया, एनालॉग बहुत कम बचा है। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स यानी क्या हो जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स यानी कि दैट इज मिक्स ऑफ बोथ। वो क्या है, मिक्स ऑफ बोथ, हाइब्रिड एंड डिजिटल, इन दोनों का अगर मिक्स कर दें तो दैट इज योर, इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स कर देंगे तो वो अपना हाइब्रिड बन जाएगा। दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर मशीन यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। एग्जांपल क्या है, ईसीजी जो होता है, ईसीजी एंड डायलिसिस आर द कॉमनली यूज हाइब्रिड कंप्यूटर्स। समझ में आया ये चीज आपको, आज हमने जो भी पढ़ा समझ में आया? और कंटिन्यू करना है या आप लोगों का टाइम हो चुका है, आप लोग बताइए मुझे जल्दी से फटाफट, फिर आगे मैं कंटिन्यू करूंगा इसे। इनफ, ठीक है ठीक है ठीक है, ड्यूटी है, इनफ सर, ओके ओके ओके, नो इशू। चलिए जल्दी से, तो कैसा लगा कंप्यूटर का सेशंस, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कंप्यूटर इंग्लिश जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है सभी को? यस सर, यस सर, यस। इफ यू वांट एनी मोर इम्प्रूवमेंट्स यू कैन लेट मी नो। ठीक है, तो कल हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पर, वही हमारा 7 AM को इंग्लिश रहेगा, और उसके बाद में हम लोग 8 AM को कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक है, मोर इंफॉर्मेटिव। ओके, पीडीएफ में नेक्स्ट डे लेक्चर के नोट्स भी अगर रखते आप सर, पीडीएफ में नेक्स्ट डे लेक्चर के नोट्स भी अगर रखते, करंट भी साथ साथ, यस करंट मुझे कराना ही है आपको, करंट में आपको साथ साथ कराते चलूंगा, वेरी एप्रीहेंड। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।